subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बर्च रिडक्शन, लिनलार रिडक्शन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये तीनों जो रिएक्शंस होंगे वो बेसिकली हमारे एल्किन को बनाने की विधि होगी, मींस प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किन्स। तो एल्किन्स को हम किस तरीके से बनाएंगे ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो पे। पिछले वीडियो में भी हमने बात किए थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किन्स के बारे में। इसमें हमने बात की थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड। और उस वीडियो के साथ में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन सब कुछ देख लिया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे एल्किन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एल्किन, तो बेसिकली एल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्किन पे नहीं होता। एल्किन हमारा कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक। इसमें आते हैं आपके इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, इस तरीके से आते हैं। तो बेसिकली या हम इसको एक तरीके से एल्काइंस भी बना सकते हैं। तो जो पहला रिएक्शंस होगा, अब इसमें फोर्थ लिखा है क्योंकि हमने 3 रिएक्शंस कवर कर चुके हैं। जो फोर्थ रिएक्शंस होगा वो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन और रिडक्शन ऑफ एल्काइन। क्योंकि हम बात करेंगे एल्काइन की, तो एल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो किसी तरीके से इसमें अगर हम लोग आपके हाइड्रोजन एटम का ऐड कर दें तो क्या होगा, अब 2 हाइड्रोजन एटम इसमें आके जुड़ जाएगा। ये जो बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। इजिली ब्रेक हो जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे और फिर ये जो हाइड्रोजन है वो फिर आपस में यहाँ आके जाके जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा एल्किन। बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए हमको एक एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। जैसे कि कॉमन या मोस्ट पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें हमारा आता है निकिल या पैलेडियम, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा है, ये हम R लिख देंगे इसमें और इस कार्बन पे एक जोड़ देंगे हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड, फिर हो गया हमारा, इस पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 कर लो, ये हो गया। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा एल्किन। लेकिन समस्या यहाँ पे नहीं है। समस्या ये है कि आपका जो निकिल या पैलेडियम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो रिएक्शन यहाँ पे ही नहीं रुकता, आगे जाके फिर फर्दर हमारा ये बनता है क्या, RCH2CH3, ये बन गया हमारा एल्केन। तो एक तरीके से ये क्या है, ये हमारा होगा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो हमारे इस में काम नहीं आएंगे। इसके लिए हमको ऐसा हमको चाहिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करे, जो कि पार्शियल रिडक्शन करे। केवल वो एक इक्विवेलेंट जो आपका मोल है हाइड्रोजन का H2 का वो यूज करे। तो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ आपको जोड़ना है। तो उसके लिए कुछ आपके रिएजेंट्स होते हैं, तो या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, ठीक। तो आपका फर्स्ट है हमारा बर्च रिडक्शन। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं इस बर्च रिडक्शन में, याद रखिए वो हम यूज करेंगे सोडियम मेटल विद द लिक्विड अमोनिया और लिथियम विद द लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एक तरीके से हाइड्रोजन डोनर है जो कि हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो रिएक्शंस होंगे ना बर्च रिडक्शन के थ्रू, उसमें हमेशा ट्रांस एल्कीन ही फॉर्म होता है। ट्रांस एल्कीन ही फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबली, या उस जैसा होता है, ठीक। और इस केस में या बर्च रिडक्शन में जो है हम लोग टर्मिनल एल्काइंस यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH या RC ट्रिपल बॉन्ड CH जो लास्ट कार्बन एटम पे हैं या फर्स्ट कार्बन एटम पे जो अगर आपका लगने वाला है एल्काइन ग्रुप या एल्काइन जो हैं, तो वो हम यूज नहीं करेंगे। एल्काइन अगर बीच में होगा, सपोज इस तरीके से R CH2 C ट्रिपल बॉन्ड
CH2R, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। या यूँ कहें कि ये भी कर सकते हैं R CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और R, ये भी हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग टर्मिनल वाले एल्काइन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपका हम अगर सोडियम मेटल और लिक्विड नाइट्रोजन को हम इसमें डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, इसमें रिएक्शन होगा, बट वो आपका एल्किन नहीं बनाएगा, वो कुछ और बना देगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन के बारे में। तो बेसिकली इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं सोडियम विद द लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया क्या है, एक तरीके से हाइड्रोजन एटम डोनर है। तो इसमें हम लेंगे ब्यूट-2 लेंगे, जहाँ पे हमारा जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपके बीच में होगा, टर्मिनल कार्बन पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा है, एक आपका बॉन्ड जो है ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। बट इस केस में क्या है, हमेशा ट्रांसब्यूटिन ही बनता है। ये कैसे बनता है, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा मैग्नीशियम वाला रिएक्शन, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, लिथियम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो लिथियम क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। तो ये आपका लिथियम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा हमारा 2Li+ बन जाएगा, ये मान के चलो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यूज होगा हमारे इस रिएक्शन में। अब देखिए हमारे इस आपका एल्काइन को, इस एल्काइन की बात करें तो ये समझ लो आपका जो एल्काइन है, इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो एक तरीके से वीक बॉन्ड होता है, इजिली ब्रेक हो सकता है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन की ओर शिफ्ट होगा। कहाँ होगा, एक कार्बन की ओर शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो उस पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही शिफ्ट होगा ना, तो ये पॉजिटिव बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव क्या होगा, एक तरीके से बनाएगा फ्री रेडिकल बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ गए हैं। तो इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिस वाला दिख रहा है आपको, एक ही तरफ आपका इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ही तरफ होंगे ना तो आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन आपस में पास पास नहीं रह सकते, अगर रहेंगे भी, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं तो उनके जो स्पिन है वो डिफरेंट होंगे, एक ऊपर एक तो नीचे, एक क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते ही हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो एक जो है ये, या ये किसी कोई भी एक, ये आपका रिपल्सन होके क्या आएगा, ये इस तरीके से रिपल्सन होके इधर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, यहां पे आ गया, तो एक तरीके से अभी ट्रांस जैसा फॉर्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा लिक्विड अमोनिया है जो कि H+ डोनेट कर सकता है, वो H+ आपके इस जो माइनस वाले चार्ज कार्बन एटम है उस पर अटैक करेगा और वहां पे ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे ये ऐड हो गया। ठीक, फिर सेम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो वापस एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस वाले पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया वापस से, है ना, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया तो क्या होगा, यहां से फिर वापस जो अमोनिया हमारा सॉल्वेंट में है एज, तो वो अमोनिया फिर एक हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर सकता है इस वाले चार्ज पे, इस माइनस चार्ज वाले कार्बन एटम पे, और यहाँ पे आके H जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ट्रांसब्यूट-2 फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें सा ट्रांस फॉर्म ही बनता है, इसमें सिस फॉर्म नहीं बनता, क्योंकि सिस फॉर्म जब बनना होगा तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इसलिए एक बॉन्ड जो है अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर लेता है, अपना जो 3D स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, तो अपना रोटेशन करके नीचे आ जाएगा, अलग प्लेन पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, सेकेंड हमारा है लिंडलार कैटलिस्ट रिडक्शन। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट में हम देखते हैं ये हमारा है पैलेडियम BSO4। अब सर आप तो बोलते थे पैलेडियम जो है स्ट्रांग है, बट पैलेडियम उसमें जो है एज ए अलग काम कर रहा था,
और इसमें जो है हम BSO4 देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पैलेडियम BSO4 है या पैलेडियम का कार्बोनेट, पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है, हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन एंड सल्फर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विनोलिन और सल्फर जो है एक तरीके से पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के फुल कैपेसिटी को रोकता है। इसलिए इस केस में ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना करके पार्शियल हाइड्रोजनेशन की ओर ले जाता है। किसकी हेल्प से? इस क्विनोलिन या सल्फर की हेल्प से। पैलेडियम होने के बावजूद भी हम जानते हैं कि पैलेडियम क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो सिंपल है, इसमें हम देंगे तो सिंपल है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? सिस फॉर्म होगा, ना कि ट्रांसफॉर्म। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, पैलेडियम एक तरीके से क्या है, एक एड्सॉर्बेंट है। ये पैलेडियम का प्लेट है मान लो, तो वो एक तरीके से हाइड्रोजन एटम को एड्सॉर्ब कर लेगा और एड्सॉर्ब करने के बाद लाके इस पे जाके जो जोड़ देगा। जब जुड़ जाएगा तब पैलेडियम बाहर निकल जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट है। इसीलिए इस पे आपका सिस फॉर्म बनता है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग सेम टर्मिनल एल्किन पे नहीं करेंगे, जो हमारा टर्मिनल एल्किन्स होगा ना, एल्काइन सॉरी, इस तरीके से इसमें आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेम एज द बर्च रिडक्शन, ठीक। इसके अलावा लिनलार रिएक्शन जैसा या रिएजेंट जैसा भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं, और जो हमारा है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन सेम एज इट इज लिनलार जैसा है, बट वो लिनलार रिएजेंट या लिनलार कैटलिस्ट नहीं है, याद रखिए। इसमें हम यूज कर सकते हैं Ni बोरॉन या NiB2, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम आपका इस तरीके से बनता है, इसमें भी आपका सिस फॉर्म क्रिएट होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आपने जो एल्किन वाली क्लास है, एल्किन के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। उसमें डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है वो हमने बात किया था। उससे हमने क्या बनाया था, हमने बेसिकली जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे हम बनाए थे हमारा प्यारा सा एल्केन। तो इससे होगा, बट इसमें जो वहां पे हम लोग क्या लिए थे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या डाइकार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं उसको, है ना। तो उसमें आपका डाइकार्बोक्सिलेट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा है, जैसे कि ये हमारा है COH CH2 CH2 COH। एक तरीके से क्या है, ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। 1 2 3 4 ब्यूटेन और 1 4 डाइओइक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। तो इसे हम पोटेशियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा प्यारा सा डाई पोटेशियम सक्सिनेट, साल्ट बन गया। अब इस साल्ट का मेजर यूज है हमारे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पे। इसको हम एक्वस मीडिया पे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोड मतलब डालेंगे उसमें कैथोड और एनोड, तो उस पर रिएक्शंस होगा। और ये जो हमारा क्या है, जो CO2 है, मतलब उसमें क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन इसमें होगा, ठीक है। और बनेगा हमारा प्यारा सा इथीन, ये बाहर निकलेगा। और ये जो CH2 है इसमें और इसमें बनेगा फ्री रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ पे फिर आपस में इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग करके ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा हमारा प्यारा सा इथिन। ये होगा एनोड पे होगा और कैथोड पे होगा H2 और KOH, ये बाहर निकलेगा हमारा कैथोड पे। देखिए कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म पे। ये हमारा साल्ट है, पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सिनेट, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, आयंस बनेंगे, 2 पोटेशियम आयन बाहर निकल गए और ये CO माइनस हो गया। अब H2O है इसमें एक्वस मीडिया पे, तो 2H2 हम लोग यूज करेंगे, इसमें फिर 2H प्लस और 2HOH बन जाएगा। अब जो ये वाला जो है वो हमारे एनोड पे रिएक्शंस होते हैं। अब एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले जो नेगेटिव वाले आयंस हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे एनोड पे होता है। अब एनोड पे क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज था ना, एक निकलेगा, यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ से निकलेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। तो एक यहाँ से निकला है, इसलिए यहाँ दोनों बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक। अब यहाँ होता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये जो CO2 है आपस में निकल जाएंगे और जो चार्ज है उसको दे देगा
इस कार्बन एटम को। तो यहाँ पे CO2 बाहर निकल गया अपना 2 ठो, और यहाँ पे CH2 डॉट मतलब फ्री रेडिकल बन गए। ये बन गया हमारे इथाइल डाई रेडिकल एक तरीके से। ठीक, अब इसमें इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग हो सकता है और बनेगा हमारे प्यारा सा इथीन जो होगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे तो होंगे ना उस तरीके से, तो अगर दो आपस में आए मिलेंगे तो एक इसका एक इसका एक इसका आपस में शेयर कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोब्यूटेन। हमने ऑलरेडी बात कर चुका है डिटेल में। आप देखिए, अब से आते हैं कैथोड पे, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें यूज होने वाला है। जो 2 हाइड्रोजन एटम है वहां 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा और बन जाएगा हमारा प्यारा सा H2, है ना। इसमें कैसे बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन है तो ये होगा H डॉट और H डॉट मतलब H रेडिकल और H रेडिकल। ठीक है, ये शेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा हमारा H और H, तो हो गया ये H2। क्लियर है। और जो पोटेशियम है और OH है एक्वस मीडियम ही है तो आयनिक फॉर्म पे ही होते हैं एक तरीके से, तो बनेगा KOH बनेगा। तो ये हो गया हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स। तो एल्किन्स में यही आपके मेजर मेथड्स थे, 4 से 5 जो फ्रिक्वेंटली बुक में होता है। इसके और तो बहुत सारे और होते हैं नो डाउट, बट ये 4-5 मेजर इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो होंगे उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे जो हैं उसके रिएक्शंस में पढ़ने वाले होंगे। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एल्किन प्रिपरेशन मेथड्स। आई होप you like videos. If you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.